देवियों एवं सज्जनों, सादर नमन। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस में अनेक ऐसे व्यावहारिक प्रसंगों का उल्लेख गोस्वामी जी महाराज ने प्रसंगवश किया है, जिनसे मानव जीवन को अनवरत प्रेरणा मिल सकती है। मानव जीवन की अनेकों समस्याओं का निदान भी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में सन्निहित किया है। गोस्वामी जी महाराज इस समाज में रहने वाले सज्जन एवं दुष्ट प्रकृति के लोगों की वंदना करते हैं। वह जिस प्रकार से संत हृदय व्यक्तियों की वंदना करते हैं, उसी प्रकार से दुष्टों की भी वंदना करते हैं, पापियों की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत एवं दुष्ट दोनों से दूर रहना कष्टकारी होता है। संत से भी हम दूर नहीं रह सकते हैं और दुष्टों से भी हम दूर नहीं रह सकते। ये दोनों विपरीत प्रकृति के लोग सदैव समाज में विद्यमान रहते हैं। सज्जन हृदय व्यक्ति जब हमसे दूर होते हैं, तब हमें उनके वियोग से अपार पीड़ा की अनुभूति होती है। सज्जन व्यक्तियों के सामीप्य से वंचित रह जाने पर हमारे अंतर्मन को व्यथा होती है, पीड़ा होती है। उसी प्रकार से दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के समीप होने पर अथवा मिलने पर हमारी आत्मा को अपार कष्ट की अनुभूति होती है। ये दोनों ही विपरीत धर्मी व्यक्ति जब मिलते हैं तो उनके आचरण का प्रभाव हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर पड़ता है। जहां सज्जन व संत व्यक्ति का मिलन सुख का कारक होता है, शांति का कारक होता है, संतोष का कारक होता है और ज्ञान का उपागम होता है, वहीं दुष्टों का मिलना हमारे अंतर्मन को अपार पीड़ा देता है। और यह हमें एहसास होता है कि यदि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति से मुलाकात न हो तो अत्यंत ही अच्छा है। किंतु समाज में चूंकि ये दोनों प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं, संत भी रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, तो दुष्ट व्यक्तियों से दूरी बनाना या दुष्ट व्यक्तियों से मिलन न होना यह असंभव है। सज्जन एवं दुष्ट
दोनों प्रकार के व्यक्ति जब मिलते हैं तो अपना अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। दुष्ट से मिलन जहां एक और पीड़ादायी होता है, कष्टदायी होता है, वहीं सज्जनों से मिलन सुख प्रदान करने वाला होता है। गोस्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण के माध्यम से सज्जनों और दुष्टों के मिलन को अत्यंत रोचक स्वरूप में परिभाषित किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, और जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। जिस प्रकार से इस संसार में, इस सृष्टि में सज्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति एक साथ ही जन्म लेते हैं, उनके आचरण, उनके आचार विचार और कृत्य सदैव विपरीत होते हैं। जिस प्रकार से कमल और जोंक का जन्म एक ही सरोवर में होता है, एक ही तालाब में होता है, एक ही स्थान पर होता है, दोनों सरोवर के जल में एक साथ ही जीवन प्राप्त करते हैं, किंतु उनके गुण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार और उनका कृत्य परस्पर विरोधाभासी होता है। उनके स्वभाव में, उनके कार्यों में विरोधाभास होता है। कमल के पुष्प का स्पर्श जहां सुख व सुगंध प्रदान करने वाला होता है, कमल के पुष्प को देखकर मन को सुकून मिलता है, अंतर मन को शांति होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। उसी सरोवर में रहने वाले जोंक के स्पर्श मात्र से शरीर को अत्यंत पीड़ा होती है। जोंक का स्पर्श शरीर से रक्त पान करने वाला होता है। दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही सरोवर में रहते हैं। जहां कमल संत हृदय का पर्याय है, वहीं जोंक दुष्ट व्यक्ति का पर्याय है। कमल और जोंक एक साथ रहने पर भी दोनों के आचरण, दोनों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। कमल के पुष्प से जो सुख मिलता है, आंखों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आंखों को जो सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं, वही जोंक के मिलने पर, जोंक के शरीर के स्पर्श करने पर एक अज्ञात भय सा उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य शीघ्र ही उस जोंक के स्पर्श से अपने को मुक्त करने का यत्न करते रहता है। इसी प्रकार से सज्जन पुरुषों की संगति कमल के समान ज्ञान रूपी सुगंध प्रदान करने वाली होती है, किंतु दुष्टों का संपर्क जोंक के समान पीड़ादायी होता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि देवताओं एवं दैत्यों के सामूहिक प्रयास से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप अमृत और विष दोनों एक साथ निकले थे, किंतु अमृत का पान देवताओं को
अमरत्व प्रदान करने वाला हुआ, जबकि विष का पान दैत्यों की मृत्यु का कारण बना। उसी प्रकार से संतों का आचरण अमृत के समान होता है, जिनसे मिलने पर आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तथा दुष्टों का आचरण विष तुल्य होता है, जहर के समान होता है, जिनसे मिलने पर आत्मा को पीड़ा की अनुभूति होती है। परब्रह्म परमेश्वर ने इस खूबसूरत संसार की रचना करते समय प्रकृति में संतुलन बनाए रखने हेतु विषम गुणधर्मी तत्वों का भी सृजन किया। जिस प्रकार से जड़, चेतन, गुण, दोष, पाप, पुण्य, दानव, देव, जल, अग्नि, शीतल, उष्ण, स्वर्ग, नरक इत्यादि, किंतु जिस प्रकार नीर क्षीर विवेकी हंस द्वारा जल को दूध से अलग कर दिया जाता है और शुद्ध दूध का ही पान किया जाता है, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष जल रूपी अवगुण को विलग करके दुग्ध रूपी गुणों का पान कर लेते हैं, अर्थात दुर्गुणों का परित्याग करके सद्गुणों को ग्रहण कर लेते हैं।